गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए आज की डेट में आपका जो टॉपिक नया स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ाना। देखिए लिखा हुआ है डायरेक्ट, टॉपिक है आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें आप लोग पहले डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन विद एग्जांपल, इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन विद एग्जांपल आप लोग नोट कर चुके हैं। आज इसी में और इसके कितने रूल्स होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलने के लिए 6 रूल्स फॉलो, 6 नियमों का हम पालन करते हैं जो आप नोट कर चुके हैं, आपने देखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं। उसी के आगे आपका टॉपिक आता है पहला वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया में परिवर्तन, द चेंजमेंट इन द वर्ब, क्रिया में परिवर्तन। तो क्रिया में परिवर्तन में रूल नंबर पहला है, नियम नंबर 1। रूल को आप देखिए, अभी हम आपको बता रहे थे वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया में परिवर्तन, ये टॉपिक है। वर्ब में परिवर्तन कैसे होगा इसका रूल आप देख लीजिएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, हमने बताया था डायरेक्ट स्पीच का जो भाग होता है वो 2 पार्ट्स, 2 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो आप देखिए रूल हमारा कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यानी काल प्रेजेंट टेंस मीन्स समझते हैं वर्तमान काल या फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस यानी काल में परिवर्तन नहीं होता है। इसी के अकॉर्डिंग देखिएगा 6 सेंटेंस आपके नोट है, बोर्ड पर आप लोग देखें ध्यान से। इसमें 6 रूल आपके नोट है। उसमें पहला है राम सेज। ध्यान दें, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस बदलेंगे। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का ये तो आपको पता ही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखते हैं। हमने देखा यहाँ पर सेज है, यस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन किस टेंस का माना जाता है प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि उसी के पार्ट्स होते हैं 4 भाग। तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है तो राम का हम राम लिख देंगे, ठीक है, और सेज का सेज, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी बदलते नहीं है। ध्यान दीजिए राम सेज कामन का हट जाएगा तो यहाँ पर तुरंत कंजंक्शन दैट। आई हमारा प्रोनाउन है, आई हमारा क्या है प्रोनाउन है। जब प्रोनाउन है आई हमारा किस पर्सन का है फर्स्ट पर्सन का। रिपोर्टिंग वर्ब में कर्ता के अनुसार राम है तो इसका प्रोनाउन हमारा होगा ही। और आपको ये पता है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस बदला नहीं जाता है। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस में रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा इज, ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट। किसी कोई प्रॉब्लम आगे देखिएगा। सेकेंड नंबर का हमारा पार्ट है सीता बिल से। सेकेंड सेंटेंस हमारा है सीता बिल से। तो सीता का सीता लिख देंगे, सीता, और आगे आपका बिल से, हट जाएगा यहाँ पर कंजंक्शन दैट। फिर हमने देखा यहाँ फ्यूचर टेंस का है। रूल हमारा कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो फ्यूचर टेंस में बिल वही रहेगा सेम, सीता बिल से दैट। आगे ये हमारा नाउन है माया, तो माया ये जीव का क्या हो जाएगा, माया हैज रीड ए बुक, ठीक है, फुल स्टॉप। और ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। किसी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि हमारा ये जो भी रूल हम आपको समझा रहे हैं ना समझ में आए तो उसे कमेंट में आप जरूर लिख के भेजें। और देखिएगा आगे नंबर 3 में आते हैं ही इज सेइंग। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखेंगे तो हमारा ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, लेकिन कहा जाएगा प्रेजेंट। ही आगे ही इज सेइंग लिखा है तो ही इज सेइंग तुरंत काउंट के बाहर जाएगा, तो यहाँ पर कंजंक्शन दैट। इसके बाद ये भी आपका नाउन है, कोमल का कोमल रहेगा, कोमल इज ब्यूटीफुल,
DEAUTIFUL और इंडाइवल। ध्यान दीजिएगा। आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 का जो टेंस है ये हमारा क्या लिखा, दे हैव सेड। ये भी हमारा देखो हैव सेड है। आप ये ना कंफ्यूज हो जाए कि यार सेड है पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन हमारा ये पास्ट टेंस का उसका है प्रेजेंट टेंस का। तो यहाँ पर देगा दे रहेगा, इधर हैव, दे हैव सेड, तुरंत कंजंक्शन दैट, दे हैव सेड दैट, ये भी त्यों का त्यों रहेगा, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, और ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। आइए नंबर 5 पे पहुंचते हैं। क्या लिखा, सी से। तुरंत हम देखते हैं क्या मेन पॉइंट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, हम टेंस देखते हैं किस काल में है। तो हमने यहाँ देखा यस लगा है, तो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। तो यहाँ पर हम सेज को काहे बदलेंगे, टेल्स में। सी टेल्स मी। याद दीजिए टेल्स आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में था और प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। यही रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब नंबर 5 में हमने लिखाया था आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी बदलता नहीं है। तो ये यहाँ यस लगा था, यहाँ भी लगा है सी टेल्स मी, और तुरंत कंजंक्शन दैट। आगे देखिए यू है हमारा, यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ पर हमारा होगा आई, और शेष आपका वही हो जाएगा, आई कैन आस्क ए क्वेश्चन, हो गया हमारा इन डायरेक्ट। अगला देखिए नंबर 6 एंड लास्ट, ये है कोमल बिल से। देखिए बिल लगा है, बिल से फ्यूचर इंडेफिनिट का है, लेकिन किस टेंस का कहा जाएगा, फ्यूचर टेंस का। जब फ्यूचर टेंस कहेंगे बिल से, तो कोमल का देखिए कोमल बिल से टू मी। तो हमने क्या किया, कोमल का कोमल लिख दिया, ये नाउन है। इसके बाद में बिल से टू मी ऑब्जेक्ट दिया गया रिपोर्टिंग वर्ब में। तो यहाँ पर दे विल टेल मी हो जाएगा, दे विल टेल मी, और दैट टेल मी क्यों हो गया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जब ऑब्जेक्ट किया जाएगा तो रूप बदल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का, लेकिन उसका टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्रिया जो है वो बदली नहीं जाएगी। तो कोमल विल टेल मी, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो ये हो गया कोमल विल टेल मी दैट आई एम पुअर, ऐसा रहेगा।